अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मिठास। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अंडे कोफ्ते की रेसिपी। मुझे उम्मीद है आज से पहले आपको ये रेसिपी किसी ने नहीं बताई होगी और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी इसमें मैं रेसिपी में आपको बताऊंगी। तो आपने करना ये है कि आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, बगैर स्किप किए, और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर करना है। और मेरी रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी होती हैं, तो ये भी मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से आज की ये रेसिपी बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ्री को देखने को मिलेंगी। चलिए ये चीज़ें ना आप रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने हाफ केजी ले लिया है बीफ का कीमा। आप लोग देख सकते हैं, ना तो ये ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा बारीक किया हमने। ये जहाँ से मैंने गोश्त लिया था वहीं से इसको कीमा करवा लिया था, ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे, जिनको हमने चॉप करके बिल्कुल जिनका पानी होता है ना वो निचोड़ लिया। और इस तरीके के बड़े बड़े साइज़ के आप लोगों ने जो प्याज है वो बिल्कुल ऐड नहीं करने, ठीक है जी। आप लोगों ने बिल्कुल चॉप किया हुआ और पानी उसका निचोड़ के फिर आपने इसमें ऐड करना है। इससे ये होगा कि जो आपके कोफ्ते होंगे वो जल्दी टूटेंगे नहीं। 1 टीस्पून के बराबर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। इनको भी आपने ड्राई ही ऐड करना है। और उसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं 100 ग्राम मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड कर दी है चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है हल्दी, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, कलर के लिए इसको ऐड किया जाता है। और उसके बाद 1 टीस्पून के बराबर इसमें हमने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून के बराबर इसमें हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च। आप लोग लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैं होममेड लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और इसको आपने अब अच्छे से कर लेना है मिक्स। हमारे मसाले यहाँ पर इनफ हैं, इसके अलावा हम इसमें कोई भी स्पाइसेस जो हैं वो ऐड नहीं करेंगे। हाथों की हेल्प से ही हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाले हैं वो सारे कीमे के साथ मिक्स हो जाएं। तो ये जी जनाब यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े के बनकर रेडी हुए थे। तो अब हमने अपने हाथों को ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और इस तरीके से आपने जिस तरह का बड़े साइज़ का, छोटे साइज़ का आप लोग कोफ्ता बनाना चाहते हैं, इस तरह से आप एक बॉल की शक्ल में इसको बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कोफ्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हाफ केजी कीमे से 29 जो है वो कोफ्ते बनकर रेडी हुए हैं। 15 मिनट के लिए आप इन्हें फ्रीजर में रखते हैं। और उसके बाद एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, 2 कप के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनट इनको फ्रीजर में रखा था ताकि ये अच्छे से स्टेबल हो जाए। और उसके बाद मैं इस कोफ्तों को इस ऑयल में ऐड कर दूंगी। हल्का सा ऑयल मैंने सिर्फ गर्म किया था और उसके बाद कोफ्ते मैंने ऐड कर दिए हैं। जितनी भी आपकी कढ़ाई में स्पेस है ना उतने आप कोफ्ते इसमें ऐड कर सकते हैं। स्पेशल टिप आप लोग के लिए ये है कि अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं, हाफ नॉल और हाफ स्टोर करना चाहते हैं, तो आपने इन्हें इसी ट्रे में 24 घंटे के लिए आपने इन्हें फ्रीज कर देना है। और उसके बाद आपने किसी भी बंद कंटेनर में ऐड करके हफ्तों क्या महीनों भी आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइड जो है इनकी कुक हो चुकी है, तो अब मैं इनकी साइज जो है वो चेंज कर दूंगी ताकि ये दूसरी साइड से भी गोल्डन फ्राई हो जाए। आपने इन्हें यहाँ पर फुल डन नहीं करना है, आपने इन्हें हाफ डन करना है, क्योंकि जब हम इनका मसाला वगैरह रेडी करेंगे तो वहाँ पर भी हमने इनकी पकाई करनी है। इस वजह से यहाँ पर आपने इन्हें हाफ डन कर लेना है। तो देखिए जी जनाब, दूसरी साइड से भी जो हमारे कोफ्ते हैं वो बनकर रेडी हैं। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी आपने इनको कुक नहीं करना, वरना जो कीमा है वो कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। सबको निकाल के एक साइड पे रख दूंगी। और दूसरी साइड पे आपने 1.5 सारा पानी ले लेना है एक पतीली में, देचकी में, और इसमें आप लोगों ने ऐड कर देने हैं अंडे, क्योंकि हम लोग अंडे कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। तो इस वजह से हम इसमें ऐड कर देंगे अंडे। मैंने यहाँ पर 10 अदद अंडे लिए हैं और देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से बॉयल आ चुका है। 15 मिनट के लिए मैंने इनको कुक किया था। 15 मिनट में हमारा जो अंडा है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। इनको भी स्ट्रेन कर लेंगे। दूसरी तरफ एक पैन ले लिया है और इसमें हमने ऐड कर दिया है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज, जिनको मैंने रफली कटिंग कर लिया था, ठीक है जी। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और आप लोग देखिएगा ये बिल्कुल भी शोरबे में नज़र नहीं आएंगे। और जो टमाटर है उसकी आप लोगों ने प्यूरी बनाकर ऐड करनी है, ग्राइंड करके, ठीक है। वैसे आपने इसको ऐड नहीं करना। 2 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी जब ये हल्के से सोते हो जाएंगे उसके बाद। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को कुक करना है। इससे ये कि इसका टेस्ट जो है वो ज़ाया नहीं होगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने करना है। और उसके बाद इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर दूंगी। स्टिक हमने दालचीनी ले ली है, 2 से 3 हमने लौंग ले लिए हैं और इसके साथ हमने कड़ी पत्ता ले लिया है। तो बस इसी को आपने ऐड करना है और हल्का सा इनको भी आपने सोते कर लेना है। तो यहाँ पर जो है प्याज हमारा डन हो चुका है। और उसके बाद आपने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के जो टमाटर हैं उनका पेस्ट बना लेना है और वो आपने इसमें ऐड कर देना है। इसको भी आपने अच्छे से कुक करना है, तब तक कुक करना है जब तक कि जो इसका पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता।
और जब तक मैं इसको कुक कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूला करें। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसको कुक कर रही हूँ ताकि जो टमाटर का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्चें। आप लोग लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है मैंने। उसके बाद 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर दिया है और इसी के साथ साथ बस यहाँ पर हमारे जो मसाले हैं वो कम्प्लीट हैं। आपको पता है कि जो मैं गरम मसाले होते हैं वो लास्ट पर ऐड करती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर आपने बस यही स्पाइसेस ऐड करने हैं। अच्छे से इनको कुक कर लेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर साथ ही ऐड कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। इससे भी जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर मैंने साबुत खुश्क धनिया ले लिया, हाथों पर अच्छे से मसल कर ऐड किया कर, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और 1 टीस्पून के बराबर जीरा ले लिया है, इसको भी हाथों पर अच्छे से मसल कर ऐड करेंगे। इससे जो टेस्ट होता है, इसका खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट के लिए इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको फ्राई करना है ताकि मसालों के साथ जो मसालों का कच्चापन है और ये अच्छे से कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोहब्बत होती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे से कुक करने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ प्याली ऐड कर दी है दही की। दही आपने ज़रूर ऐड करना है, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पर। और मैं इसको तब तक कुक करूँगी जब तक कि जो दही का पानी है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। तो दोस्तों, आपका बहुत ही शुक्रिया मेरे चैनल को पसंद करने का। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए, क्योंकि मेरी रेसिपीज़ बहुत ही ईजी होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ पर 4 ग्लास के बराबर इसमें पानी ऐड कर देंगे। अगर आप लोग शोरबा कम बनाना चाहते हैं तो आप लोग 2 ग्लास पानी ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी जब तक कि इसको बॉयल नहीं आ जाता। तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग कितनी ग्रेवी चाहते हैं, पानी चाहते हैं, आप लोग उतना पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानी को बहुत ही अच्छे से बॉयल आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मैं जो कोफ्ते हमने फ्राई किए थे वो अभी मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि इनको हमने हाफ कुक किया था, अभी हमने इनको फुल कुक करना है। इस वजह से इसी कंडीशन पे मैं यहाँ पर कोफ्ते जो हैं वो ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको 1 से 2 बार मिक्स करके ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ये मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स, पानी को अच्छे से बॉयल आ चुके हैं और यहाँ पर जो कोफ्ते हैं वो भी हमारे फुल डन हो चुके हैं। कीमा अच्छे से पक चुका है। तो अब आप लोग इस कंडीशन पे देख लीजिएगा आपको कितना शोरबा चाहिए। अगर आप लोग कम यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसको ड्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए जी जनाब, यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से शोरबे को पका लिया है। इसको बहुत ही अच्छे से बॉयल आ चुके हैं और जो ऑयल है वो भी साइड्स पर आ चुका था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर एग, अंडे जो हमने दरमियान से कट लगा लिया है, जिनको फुल मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप लोग फुल अंडा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इसको दरमियान से कट लगा लिया था, तो इस तरीके से मैं इसको ऐड कर रही हूँ। इस कंडीशन पे आपने ऐड करना है। इसको आपने बिल्कुल भी कुक नहीं करना है। 1 से 2 बार आपने इस तरीके से बहुत ही एहतियात से चम्मच हिलाना है और आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। और ये देखिए ऑयल भी जो है वो ऊपर आ चुका है। यहाँ पर बिल्कुल डन है हमारी रेसिपी। धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च हम लोग पहले ही ऐड कर चुके हैं। तो ये देखिए खूबसूरती के लिए हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो जी जनाब, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। सर्व कर लेते हैं हम लोग अंडे कोफ्ते को। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार अंडे कोफ्ते की रेसिपी बनकर रेडी है। हमने यहाँ पर बीफ कोफ्ता रेसिपी बनाई है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत ही आसानी से मैंने आप लोग को बनाना सिखाई है, A to Z, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट टाइम में ही आप लोगों की ऐसी रेसिपी बनकर रेडी होगी, मेरी ये गारंटी है। और दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।